World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अमेरिका और चीन के बीच होगा भयंकर युद्ध। एक दूसरे से टकराएंगे दुनिया के दो शक्तिशाली देश। तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। जी हां, अमेरिका चीन के खिलाफ युद्ध का प्लान तैयार कर रहा है और दो शक्तिशाली देशों से मदद भी मांग रहा है। अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से सवाल पूछा है कि अगर वह चीन पर हमला करता है तो क्या वह उसका साथ देगी। अमेरिका ने सवाल पूछकर कई थ्योरी को भी जन्म दे दिया है। दरअसल अमेरिका खुद को सुपर पावर बताता है और उसने ताइवान को सुरक्षा की गारंटी दी है, लेकिन इस गारंटी के पीछे उसका हित भी छिपा हुआ है। दरअसल अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। ताइवान के बहाने अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। अब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान से सवाल पूछा है कि अगर ताइवान मुद्दे पर चीन के साथ उसका युद्ध होता है तो इस समय इन दोनों देशों की क्या भूमिका होगी। अमेरिका के इस सवाल ने दुनिया में कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका अपने दो सहयोगियों से इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा है। क्या ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध जैसे टकराव की नौबत आने वाली है। क्या रूस यूक्रेन, इजराइल हमास और ईरान इजराइल के बाद दुनिया एक और टकराव झेलने वाली है। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका का टकराव बहुत पुराना है। अमेरिका दुनिया के नक्शे पर खुद को उस देश के रूप में पेश करता है जिसने ताइवान को सुरक्षा की गारंटी दी है, लेकिन ये गारंटी बिना हित के नहीं है। ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत अमेरिका ताइवान को रक्षा उपकरण और समर्थन प्रदान करता है ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका मुखर हो रहा है। इससे पहले ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति रणनीतिक अस्पष्टता की रही है, यानी वह यह स्पष्ट नहीं करता है कि ताइवान को हमले की स्थिति में वह सैन्य हस्तक्षेप करेगा या नहीं। यह नीति चीन को रोकने और तनाव को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री बढ़ाई है। इसके अलावा क्वाड जैसे गठबंधन के जरिए अमेरिका ने हिंद प्रशांत में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन अब अमेरिका मुखर होकर सवाल पूछ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो रक्षा मंत्रालय में टॉप डिप्लोमेट एम्ब्रिज कोल्बी क्षेत्रीय स्थिरता और चीन के बढ़ते सैन्य दबाव को देखते हुए इस क्षेत्र में उनका मानना है कि ताइवान को सामूहिक रक्षा का संदेश देना चाहिए। उनका ये सवाल चीन के लिए भी एक संदेश है। वही मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका इन देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने और संभावित संघर्ष के लिए ठोस योजनाओं की मांग कर रहा है ताकि डिटरेंस की रणनीति को प्रभावी बनाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया और जापान की भौगोलिक स्थिति और सैन्य क्षमताएं ताइवान संघर्ष में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों ही अमेरिका के करीबी सैन्य साझेदार हैं, लेकिन दोनों देशों की जनता और सरकारें किसी बड़े युद्ध में फंसने को लेकर सतर्क हैं। इसी वजह से वो इस मामले में खुलकर कोई वचन देने से बच रहे हैं और क्षेत्र में शांति और यथास्थिति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की यह मांग दोनों देशों को असहज कर रही है, क्योंकि वे चीन के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को संतुलित करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने काल्पनिक सवालों पर जवाब देने से भी इनकार कर दिया है, जबकि जापान ने कहा है कि भविष्य की परिस्थिति पर आधारित ऐसे सवालों का जवाब देना मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से चीन के खिलाफ मदद मांग रहा है तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार चीन है और चीन इस व्यापारिक दोस्ती को आगे ले जाना चाहता है। वही जानकारों का कहना है कि ताइवान का मुद्दा वर्तमान समय का सबसे बड़ा सैन्य फ्लैश पॉइंट है, जहां पारंपरिक या परमाणु युद्ध की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। हालांकि अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध की आशंका जरूर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम है। चीन और अमेरिका दोनों ही जानते हैं कि ताइवान पर युद्ध का मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्थिरता के लिए विनाशकारी होगा। आपको बता दें कि दुनिया में चीन के बढ़ते प्रभुत्व की वजह से अधिकांश देश वन चाइना नीति को मानते हैं, यानी वे चीन के आधिकारिक रुख का समर्थन करते हैं, लेकिन ये देश ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध भी बनाए रखते हैं। हाल के सालों में ताइवान के स्वतंत्रता समर्थक नेतृत्व और चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों ने इस मुद्दे पर तनाव को बढ़ाया है।